हेलो फ्रेंड्स, ये एनटेस में MPR 45 सीरीज़ का डिमांड कंट्रोलर है। एक्चुअली ये नेटवर्क एनालाइज़र की तरह भी काम करता है। अगर हम इसके पीछे मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल ना लगाएं तो अगर हमने इसके पीछे आउटपुट मॉड्यूल लगा दिया है तो ये एज ए डिमांड कंट्रोलर की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें 2 रिले आउटपुट होती है। ये डिमांड जो आउटपुट मॉड्यूल है उसको लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि इसको हॉरिजॉन्टल नीचे टेबल पर रख दें। उसके बाद इस मॉड्यूल को फिट करें और स्क्रू से टाइट करें ताकि इसके कॉन्टैक्ट जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं। और अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो आप हमेशा सबसे पहले आप ये ध्यान दे लो कि आप अगर मॉड्यूल लगा रहे हो तो मॉड्यूल लगाने के बाद आप पहले सेटिंग में जाओ, आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट लिखा आना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट के अलावा कुछ और भी आ रहा है यहाँ पे बट आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मॉड्यूल आपका प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको निकालो और सही तरीके से लगाओ, और जब आपके आउट सेटिंग्स में ये आउटपुट लिखा आ जाए फिर आपके लिए समझ लो कि आपका सर्किट ओके है। तो फिर सबसे पहले मैं बैक करता हूँ। बैक सबसे पहले इस मीटर में आपको CT और PT रेशो डालना है। अगर आप PT मान लो, अगर आपने मीटर ये जो है हमारा ST और LT दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर ST पे लगा दो तो वहाँ पे 11 kV/110 वोल्ट का CT हो सकता है, 22 kV/110 का हो सकता है, 33 kV/110 का हो सकता है, 1,32,000/110 का भी हो सकता है। तो उस सब के लिए सबसे पहले आप सेटिंग बटन दबाओगे, सेट वाला, आप वाला बटन दबाओ, नेटवर्क लिखा आ जाता है। नेटवर्क में एंटर करोगे आप तो लिखा था कनेक्शन। कनेक्शन में इसमें 3 फेज़ 4 वायर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूट्रल लगा होना चाहिए तो और RYB भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद VT इसमें लिखा इनेबल, मतलब ये कि हम इसको ST पे यूज़ कर रहे हैं, और जब ST पे यूज़ कर रहे हैं तो इनेबल करेंगे और आप बटन दबाएंगे तो उसका सेकेंडरी या उसका प्राइमरी सब डाल देंगे। अगर आपने नहीं डाला है, अगर आप सपोज़ करो कि आपने इसको, फिर से एंटर करता हूँ, आप बटन दबाता हूँ, सॉरी VT जहाँ लिखा था एंटर करेंगे। अगर आपने VT पे नहीं लगाया, LT पे लगाया तो सबसे पहले इसको डिसेबल कर देना, सॉरी डिसेबल कर देना। और जब डिसेबल कर दोगे तो ये VT प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पूछेगा, फिर सीधा CT प्राइमरी सेकेंडरी पूछेगा। तो CT/5 की है तो 5 और 1 की है तो 1, अगर बाई 5 की है तो बाई 5। फिर आप बटन दबाओगे तो पूछेगा प्राइमरी, अगर CT प्राइमरी आपका 1000 है तो 1000 कर सकते हो। जितना भी है आप कर सकते हो वहाँ पे ना। आगे बढ़ने के लिए एंटर बटन दबाना पड़ेगा, डाउन करने के लिए अप बटन या डाउन बटन दबाने से वैल्यूज़ कम ज़्यादा होंगी, ठीक है। एंटर, फिर अप बटन दबाओगे तो पूछता फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, वो भी सही है। फिर नॉमिनल वोल्टेज 230 वोल्ट, यानी कि 230 वोल्ट की सप्लाई देकर के आपने इसको ऑन किया है, हाँ जी। डिमांड टाइम 15 मिनट, 15 मिनट मतलब जो स्टेट का विंडो होता है डिमांड का, 15 मिनट का मैक्सिमम जगहों पे है, तो इस वजह से बाई डिफ़ॉल्ट 15 मिनट ही डाल के रखा है हमने, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर बैक करो, बैक करो, बैक करो, पहले सेव सेटिंग यस करो, अब ये डाउन बटन से यस कर दो और एंटर कर दो। अब ये होगी आपकी CT और PT की सेटिंग्स। अगर आपने PT लगाई थी तो PT को इनेबल करना था, नहीं लगाया तो उसको डिसेबल करके बाकी सेटिंग्स कर देनी है। फिर हम इससे बताएंगे अभी आपको कि अलार्म की सेटिंग कैसे करनी है। सेट बटन दबा के रखो, सबसे पहले आप आउटपुट में जाओ, आउटपुट में जाके एंटर करो, आउटपुट 1 आउटपुट 2, क्योंकि पीछे हमने जो मॉड्यूल लगाया वो 2 रिले आउटपुट का है, तो आउटपुट 1 आउटपुट 2 दोनों आ जाता है। तो सबसे पहले आउटपुट 1 में एंटर करेंगे, ध्यान रखना हमेशा अलार्म पे होना चाहिए, ठीक है। बैक करो, अलार्म पे होना चाहिए, बैक बैक, फिर आप जाओ अलार्म में, अलार्म में गए, एंटर किया, अलार्म 1 आ गया, एंटर किया, पहले डिसेबल है तो इसको एंटर करो, इसको पहले इनेबल कर लो, इनेबल कर दिया, फिर आप बटन दबाया तो पैरामीटर पूछ रहा है। पैरामीटर क्या चाहिए, अब मैक्सिमम लोग KVA पे लेते हैं ट्रिपिंग, तो हम इसको क्या कर देंगे, सिग्मा एस मतलब कि टोटल क्यूमुलेटिव ऑफ KVA, ठीक है, कर दिया। अब बटन दबाया तो पूछता है विंडो, आपने को इसको ग्रेटर पे करना है। ग्रेटर मतलब जब लोड ज़्यादा जाए, उस सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग बियॉन्ड जाए जब लोड, तो उस पर वो ट्रिप कर दे, तो ग्रेटर डाल दिया। फिर अब बटन दबाया तो ये पूछ रहा है कितने MVA पे चाहिए, मतलब कितने KVA पे चाहिए। अभी मैंने इसमें 1000 की डाल दी है ना, और 33 वो वोल्टेज वगैरह भी ज़्यादा डाल दिया है, तो इस वजह से इसमें MVA आ गया, बट ये KVA में भी आता है। सपोज़ करो अगर आपका विंडो ऐसा भी आता है, तो अगर आप सपोज़ करो आपको 50 KVA डालना है इसके अंदर, तो कुछ मत करो, आप बस बैक करो, पहले वाले को 0 कर लो, एंटर कर दो, एंटर कर दो, और यहाँ पे कर दो 50। तो अब ये 50 0.050 मतलब 50 KVA हो गया, ठीक है। अगर 250 करना था तो 250 के लिए आप इसको एंटर करते, अब बटन दबाते, अब बटन दबाते, अब बटन
आप 200 भी कर सकते थे या 250 भी कर सकते थे। 250 MVA मतलब कि 250 kVA, ठीक है। या जितना आपको रखना है 50, 55 जो भी रखना है, तो 50 रखना है तो 0.050 हो जाएगा, 70 रखना है तो 0.070 हो जाएगा, अगर 1.2 MVA रखना है तो 1.25 MVA हो जाएगा, ठीक है। एंटर, फिर आप बटन दबाओगे, फिर पूछता है हिस्टेरिसिस। आप इसको 2% पे ही रखो, क्योंकि लोड वेरिएशन कितना होता है उसके अकॉर्डिंग हिस्टेरिसिस सेट होती है। 2% ठीक है। अब बटन दबाओगे तो पूछता है डिले टाइम। आपको देखना है कि वो सर्किट जो है आपकी कितनी देर में ट्रिप होनी चाहिए या वोटर कितनी देर में बोलना चाहिए लोड का इंक्रीज़ होने के बाद में। तो एटलीस्ट कम से कम इसको आप पूछ लो कस्टमर से कि कितना सेकंड रखना है, कितनी सेकंड में आपका ट्रिपिंग आना चाहिए, कितने सेकंड में आपकी होटर बजना चाहिए। अगर मान लो 10 से तो वो बोलता है कि लोड हमारा 10 मिनट चले तब ट्रिपिंग आए कंटिन्यू, तो आप इसको 600 कर दो। अगर 10 सेकंड बोलता है तो 20 सेकंड या जितना चाहे उतना रख सकते हो आप। 90 900 इसको कर सकते हो आप 900 सेकंड तक, यानी 15 छक्का 90, 900 सेकंड तक आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मान लिया इसको अगर आपने 90 कर दिया, 90 सेकंड मतलब कि 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के बाद अगर आपका 250 kV से ज़्यादा लोड चलेगा तो ट्रिप कर देगा, ठीक है। फिर आप बटन दबाओ, फिर पूछता है ऑफ डिले, मतलब लोड अगर आपका कम हो जाए तो ऑटोमेटिक वो रिले रीसेट कर दे। तो इसका भी टाइम को डाल दो, 10 सेकंड 20 सेकंड का जितना भी आपको डालना है वो डाल दिया। उसके बाद फिर आप बटन दबाओ, फिर पूछ रहा आउटपुट 1, जो आपने वैल्यू डाली है 250 kVA उस पर आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि उस पर सिर्फ हूटर बजे तो आउटपुट 1 डाल दिया इसमें, ठीक है। अगर आप चाहते हो ट्रिपिंग हो जाए उस पर 250 पे तो आप इसको आउटपुट 2 कर दो, कर दिया, बैक किया, फिर जाओ आप बटन दबाओ, अलार्म 2 में जाओ, फिर एंटर करो, फिर इसको भी इनेबल करो, फिर आप बटन दबाओ, फिर VLL लिखा आ गया, फिर इसको पैरामीटर चूज़ करो सिग्मा एस आ गया, एंटर किया, फिर आप बटन दबाएंगे तो ग्रेटर पे आ जाएगा ऑटोमेटिक ये, फिर आ जाएगा इसके अंदर वैल्यू कुछ। तो मान लिया कि सपोज करो 250 पे आपने ट्रिपिंग चाहते थे आप, और बट आप क्या चाहते हो कि 280 पे हमारा सिग्नल ट्रिप हो जाए, मतलब 250 पे हीटर बच जाए हूटर और 280 पे ट्रिप हो जाए, तो या 270 या 255 जितना भी आप चाहते हो। मतलब कि हूटर हमेशा कम पे लोग बजाते हैं, ट्रिपिंग उससे थोड़ी सी ज़्यादा पे लेते हैं। तो पहले वाली जो वैल्यू थी वो थी आपकी ट्रिपिंग के लिए, अब ये हूटर के लिए। तो इसको आप कर सकते हो 240 या 245 जो भी रखना चाहते हैं, एंटर किया। अब बटन दबाओगे हिस्टेरिसिस 0 हो जाएगा। ऑन डिले आप जितना रखना चाहते हो कि कितने सेकंड बाद हूटर बजना चाहिए वो सेकंड इसके अंदर डाल दो, फिर आप बटन दबाओगे, ऑफ डिले भी आ जाता है। ऑफ डिले भी जितने सेकंड बाद की, मतलब आपका लोड कम हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका हूटर बंद हो जाना चाहिए, वो सेकंड इसके अंदर डाल दो। आप बटन दबाओगे, आउटपुट 2 लिखा गया तो इसको पहले आउटपुट 1 पे कर दो, सॉरी 1 पे कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये आप बैक करोगे, अलार्म 1 में जाओगे, एंटर करोगे तो आप देखोगे तो ये भी आउटपुट 2 पे हो गया और ये आउटपुट 1 पे हो गया। यानी कि आउटपुट 2 जो था वो ट्रिपिंग के लिए हो गया, आउटपुट 1 पहले हूटर के लिए हो गया, ठीक है। बैक करेंगे, बैक करेंगे, बैक करेंगे, यस करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।